हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे एंड आपको मैंने क्लियर बताया था कि मैं फंडेड चैलेंज की तरफ से कंपटीशन विन कर चुका हूँ, जिसमें मुझे $200 कैश प्राइज़ मिला है एंड $25,000 का एक अकाउंट मिला है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो $200 मुझे मिले थे वो मैंने बाइनेंस में पेमेंट एक्सेप्ट की है, तो मुझे बाइनेंस में वो पेमेंट मिल चुकी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने उस पर मैंसन की थी। तो अभी वही फंड मैं अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर रहा था बाइनेंस से, तो मैंने सोचा वही चीज़ क्यों ना रिकॉर्ड कर ली जाए ताकि हम यूट्यूब पर डाल दें और काफ़ी मेंबर्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स को बाइनेंस से पैसा विड्रॉल करना आता नहीं है। एंड आता भी है तो उसके क्या है, इस तरह के प्रोसेस रहते हैं कि 24 घंटे में विड्रॉल मिलता है, किसी मेंबर को 48 घंटे में विड्रॉल मिलता है। मैं आपको अभी इमीडिएटली विड्रॉल लेके दिखाऊंगा 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं लाइव दिखाऊंगा ये चीज़ें एंड मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस पर, दिखाता हूँ किस तरह से आप बिल्कुल इमीडिएटली हैंड टू हैंड पेमेंट ले सकते हो और अपनी यूएसडीटी को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले बाइनेंस पे। ठीक है, ये मैंने बाइनेंस ओपन कर लिया। आप अगर चेक करोगे तो फिलहाल मेरे पास, अगर मैं वॉलेट में जाऊँ देखो, ऊपर आपको तीन ऑप्शन शो करने हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऊपर एक तो सपोर्ट एंड फंडिंग, इन दोनों को देखो। ठीक है, अगर आपका फंड, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आपका फंड सपोर्ट वाले सेक्शन में दिखा रहा है, जैसे कि ये देखो। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैलेंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, आधा यूएसडीटी सिर्फ। तो अगर अगर आपका फंड यहाँ दिखा रहा है सपोर्ट में, अगर आपका पूरा फंड दिखा रहा है एंड फंडिंग में आपको जीरो बैलेंस दिखा रहा है, अब जैसे फंडिंग में मुझे दिखा रहा है $199। ठीक है, एंड सपोर्ट में मुझे दिखा रहा है ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर आपका यूएसडीटी अभी भी सपोर्ट में है तो उसको पहले तो आप फंडिंग में ट्रांसफ़र कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया ऑलरेडी, ये रहा। ठीक है, इस ऑप्शन के थ्रू इस ऑप्शन के थ्रू आप सपोर्ट वाले फंड को फंडिंग में विड्रॉल कर सकते हो और फंडिंग वाले फंड को सपोर्ट वाले सेक्शन में विड्रॉल कर सकते हो। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ विड्रॉल करने का, उसके लिए आपका यूएसडीटी फंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे पास ऑलरेडी $199 है जो कि फंडिंग वाले सेक्शन में है। अब ये हमें किस तरह से अपने बैंक अकाउंट में लेना है। ठीक है, ये यूएसडीटी में है, मुझे बैंक अकाउंट में चाहिए INR में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पे पर क्लिक करूँगा। ये नीचे आपको ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन दिया हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे। पे हम क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है सेंड कैश पे। ठीक है, ऊपर देखो चौथे नंबर पे ऑप्शन है सेंड कैश, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जितनी यूएसडीटी आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, अब जैसे मेरे पास 199 है, मैं अगर 100 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ, जितनी है उससे कम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता, या फुल कर सकता हूँ 199 के 199। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, हमें वो यहाँ टाइप कर देना है। ठीक है, जितना पेमेंट भी हम सेल करना चाहते हैं, ऊपर कुछ नहीं लिखना INR में, वहाँ लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट कितनी रिसीव होगी। अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 यूएसडीटी में सेल करूँगा, तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि आपको ₹8,482 रिसीव होंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है, बट मुझे सेल करनी है सारी यूएसडीटी 199, तो मैं 199 लिख देता हूँ। अब ऊपर मुझे दिखा रहा है कि ₹16,713 आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे अगर आप 199 सेल करते हो, तो मुझे 199 ही सेल करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमने डाल दी। उसके बाद हम नीचे नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो, बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, उसके बाद यूपीआई का ऑप्शन है, IMPS का ऑप्शन है। ठीक है, किसी भी पेमेंट के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हो, बट मैं लूँगा यूपीआई के थ्रू। तो सिंपल हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। देखो 2 नंबर पे अपने पास ऑप्शन है, यूपीआई मैंने क्लिक किया। यूपीआई P2P, पर्सन टू पर्सन होता है ये। ठीक है, तो हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मुझे अपनी यूपीआई आईडी फिल करनी है। ठीक है, मैं यहाँ अपनी यूपीआई आईडी फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी थी, तो वह मैं फिल कर देता हूँ। एंड ये मेरे पास ऑप्शनल है कि मैं पेमेंट का QR कोड अपलोड करूँ या ना करूँ, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, ऑप्शनल है ये। यूपीआई आईडी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। जैसे कि अभी आप चेक करेंगे, हमने जो यूपीआई आईडी बनाई थी, जो हमने ऐड की थी यूपीआई आईडीज़ में, वो हमारी यूपीआई आईडी ऐड हो चुकी है। ऊपर हमें दिखा रहा है हमारा नाम एंड हमारी यूपीआई आईडी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसी यूपीआई आईडी में पेमेंट चाहिए तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपको किसी और यूपीआई आईडी पे पेमेंट चाहिए, इस पर नहीं चाहिए, या नेक्स्ट टाइम आप जब भी करो, अगर आपको चेंज करना है, तो देखो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन और है। ठीक है, ऐड न्यू, इस पर आप एक और यूपीआई आईडी अपनी ऐड कर सकते हो। बट अगर आपको उसी यूपीआई पे पेमेंट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप कंटिन्यू करो। अब जैसे मुझे इसी यूपीआई पे पेमेंट चाहिए तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी डिटेल वगैरह शो कर रहा है कि ये आपका नाम है एंड
यूपीआई यहाँ पे आ गई और कितना फ़ंड आपको रिसीव होने वाला है वो आ गया। और अगर आप देखोगे तो एक यूएसडीटी के मुझे 84 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अभी फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर देखो, मेरे पास 4 मिनट का टाइम आ चुका है और मुझे दिखा रहे हैं कि मेरी यूएसडीटी कौन खरीदेगा। और वो मुझे, जैसे कि मैं यूएसडीटी सेल कर रहा हूँ तो कोई मेंबर ये यूएसडीटी ले लेगा और वो मुझे उसके बदले इंडियन रुपीज़ दे देगा जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। उनका नाम है अनिल कुमार। अब मैं उन मेंबर से चैट भी कर सकता हूँ, देखो ऊपर मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं जैसे चैट पर क्लिक करता हूँ, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर अनिल कुमार मुझसे पेमेंट ले रहे हैं तो मुझे पेमेंट भी अनिल कुमार ही करे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू पेमेंट कर दे, तो मैं इन्हें बोल देता हूँ कि थर्ड पार्टी ऐप की पेमेंट मैं रिसीव नहीं करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने ये चीज़ इनको क्लियरली बोल दी है कि मुझे किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट आप अपने पर्सनल बैंक से करना, मैं उसको तभी वैलिड मानूंगा, ठीक है। हमने इनको बोल दिए, देखते हैं अगर ये कुछ चैट पे रिप्लाई करते हैं। अगर मुझे इसी बैंक से पेमेंट आएगी तो अच्छी चीज़ है, बट अगर और कहीं से पेमेंट आ गई और ही कोई नंबर से, तो वो मैं रिसीव नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं है ना कौन कौन से ऐप के थ्रू पेमेंट कर दे या कौन सा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डाल दे, तो सो प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लेके चलनी है, ठीक है। अभी ऊपर जो भी टाइम चल रहा है हम वेट कर लेते हैं, अभी तक अपने को पेमेंट रिसीव हुई नहीं है। जो भी टाइम चल रहा है उतना आपको वेट करना पड़ेगा, ये तो मतलब कंपलसरी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी 4-5 मिनट लगेंगे, जैसे कि मैं आपको बोला था 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो मैं एक बार के लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ या फिर स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होगी या और भी कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मैं आपको वीडियो को कंटिन्यू करके बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि आप चेक करोगे कि उस मेंबर्स ने सामने से पेमेंट कर दी है और वो बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है, आप चेक कर लो एंड कंफर्म कर दो कि आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आपकी ये वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सिंपली अपने फ़ोनपे में जाके चेक करूँगा एक बार कि मेरी पेमेंट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। देखो मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है, 17,167 की पेमेंट रिसीव हुई है। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अनिल कुमार ने ही मुझे पेमेंट की है, ठीक है। ये देखो नाम वगैरह आपको पता ही है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है और अनिल कुमार की तरफ से ही पेमेंट आने वाली थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपना पैसा रिसीव हो चुका है। हम पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब नीचे मुझसे पूछ रहा है कि आपको पेमेंट उसी मेंबर की तरफ से मिली है जिन्होंने आपको मतलब जिनका नाम यहाँ पे शो कर रहा था किसी और बैंक के अकाउंट की तरफ से मिली है। तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हो चुकी है अनिल कुमार की तरफ से, कन्फर्म, ठीक है। ये जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो मांग रहा है मेरे फ़ोन के पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अभी मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, आपका यूएसडीटी भी सेल हो चुका है, ठीक है। एंड इसको हम क्लोज करते हैं। ये अपनी पेमेंट आपके सामने जस्ट अभी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। देखो, इतना आसान है पेमेंट लेना। काफ़ी मेंबर बोलते हैं कि 24 आवर हो गए मेरी पेमेंट नहीं आई, 48 आवर हो चुके हैं। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए मतलब बाइनेंस तो आपको पता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी पुराना है, यहाँ पे चीज़ें बहुत हैं। आप इमीडिएटली विड्रॉ लो, 24 घंटे में लो, 48 घंटे में लो, किसी भी मेथड में लो, क्रिप्टो में लो, INR में लो, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। तो ये मुझे विड्रॉ तो करना ही था, मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। मैंने वीडियो बना दी है एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर इसी तरह की वीडियोज़ और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।